हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ प्रेम्बल। ऑल्सो द न्यू स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज इस चैनल पे आपको क्लास 11th के ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स के सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिलने वाली हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर द अपकमिंग वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट। प्रेम्बल क्या होता है? प्रेम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक्सप्रेशन है, वी कैन से। एक प्रेम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन की झलक होती है। प्रेम्बल एक इंट्रोडक्शनरी और एक्सप्रेशनरी स्टेटमेंट होती है किसी भी डॉक्यूमेंट की। यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट की एक्सप्रेशनरी स्टेटमेंट होता है? प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये डॉक्यूमेंट का पर्पस और उसके अंडरलाइंग फिलॉसफी को एक्सप्लेन करता है। यानी कि जो हमारा प्रेम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़, उसकी फिलॉसफी, उसकी समराइजेशन है। What is preamble? Preamble is nothing but a summarization of our constitution. जो मेन की फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो प्रेम्बल में मेंशन्ड है। अब हमें प्रेम्बल क्यों चाहिए होता है? Why do we need preamble? It sets the stage for constitution. It helps in understanding legislative intent and policy. It lays down main objective which the legislature intends to achieve. यानी कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता कि सभी लोग पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें। तो प्रेम्बल क्या होता है? एक समराइजेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये हमें जो मेन की फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो बताता है। इसी वजह से हमें प्रेम्बल चाहिए। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मेन की फीचर्स जानने के लिए प्रेम्बल की नीड होती है। अब लेट्स स्टार्ट विद द प्रेम्बल। व्हाट इज प्रेम्बल? So, we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. यानी कि इसमें प्रेम्बल में क्या लिखा है कि हम इंडिया के जो लोग हैं हैव सोलमली का क्या मतलब होता है? सीरियसली। हम जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने सीरियसली ऐसा सोचा है कि हम इंडिया को बनाएंगे एक सॉवरेन का क्या मतलब होता है? नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीबडी। एक ऐसी कंट्री बनाएंगे जो किसी के अंडर कंट्रोल नहीं होगी, यानी कि कोई भी मोनार्की या कोई भी डिक्टेटरशिप नहीं होगी हमारी कंट्री में। सोशलिस्ट कंट्री बनाएंगे। सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है? कनेक्टेड टू सोसाइटी, जो सोसाइटी से मिलकर बने, ऐसी कंट्री बनाएंगे। और सेक्युलर का मतलब होता है किसी भी रिलीजन से अबाइडेड ना होना, कि हम फ्री हैं किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए। एंड डेमोक्रेटिक का क्या मतलब होता है? जनरली पावर इन द हैंड्स ऑफ कॉमन पीपल, यानी कि जो लोग बनाते हैं। जैसे कि हमारी कंट्री में गवर्नमेंट हम बनाते हैं ना, तो हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। रिपब्लिक रेफर्स टू द कंट्री एंड टू सर्व टू ऑल इट्स सिटीजन्स। तो हमने क्या सोचा है कि हम इंडिया के लोग सीरियसली सोचते हैं कि हम इंडिया को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। और हमारे इंडिया के सभी सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड करेंगे? जस्टिस। किस चीज़ की जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जस्टिस का क्या मतलब होता है? जनरली मतलब होता है न्याय। यानी कि हम अपने इंडिया के लोगों को सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली हर तरह से न्याय दिलवाएंगे। सेकेंडली लिबर्टी। हमारे इंडिया जो कंट्री है उसमें सभी को लिबर्टी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी ऑफ थॉट, सोचने की, एक्सप्रेस करने की, बिलीव करने की, फेथ एंड वर्शिप। हम किसी भी भगवान को वर्शिप कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसी हम सबको लिबर्टी भी मिलेगी। इक्वालिटी, और हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनको इक्वल भी माना जाएगा। उनके स्टेटस के बिहाफ पे उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और उन सभी को हर एक वे से इक्वल माना जाएगा। फ्रेटर्निटी क्या होती है? ब्रदरहुड। हम सब जो इंडियंस हैं वो फ्रेटर्निटी को भी फॉलो करेंगे, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और जिससे कि हम सभी में यूनिटी आएगी, एकता आएगी और हम सभी की कंट्री इंडिया की डिग्निटी भी बढ़ेगी। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर फाइनली बताया गया है लास्ट में कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, कि हम अडॉप्ट करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को
इनेक्ट करते हैं, इनेक्ट का मतलब केम इनटू फोर्स और गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं और अपने आप को इसको देते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस प्रियम्बल को। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा प्रियम्बल अच्छे से। और कोई डाउट आपको प्रियम्बल में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट कर दीजिए, और अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी। एंड थैंक यू।